आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और दोस्तों आ गया हूं लेकर रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। तो जीवन जांच प्रोग्राम में आज मेरे साथ हैं गौरी मल्होत्रा, आरिका बंसल एंड एकमजोत कौर, स्टूडेंट ऑफ गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी। और आज हमने इन तीनों ही स्टूडेंट्स के साथ बात करनी है कि बोर्डिंग लाइफ के क्या एक्सपीरियंस होते हैं, कैसे बोर्डिंग लाइफ बहुत अच्छी होती है। परंतु उसके पहले दोस्तों, आज का जो दिन है ना, वो बहुत ही पवित्र दिन है। आज राम नवमी है। आज के दिन श्री भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए हम बातों की शुरुआत बाद में करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के ऊपर, उनकी शिक्षाओं के ऊपर हमारे पास हमारे ही स्कूल के टीचर मिसिज पल्लवी त्यागी जी ने एक मैसेज भेजा है। क्यों ना सबसे पहले हम उनका मैसेज आपको सुनवाएं और उसके बाद हम करेंगे फिर दूसरी बातें। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले ये एक प्यारा सा मैसेज और उसके बाद करेंगे और खूब सारी बातें रेडियो खुशी पर हमारे आज के स्टूडेंट्स के साथ। के शुभ अवसर पर आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है, अन्याय व अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब भगवान को भी मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में धरती से अत्याचार खत्म करने व धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ। रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्र का भी समापन माना जाता है। इस दिन रामनवमी का पर्व धरती पर परमात्मा व शक्ति के होने का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के जन्म का उद्देश्य रावण जैसे दुष्ट इंसान का विनाश करना था। रामनवमी के दिन सूर्य देवता को नमन कर उनकी पूजा आराधना की जाती है। सूर्य को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य को राम का पूर्वज भी मानते हैं। इसी के चलते रामनवमी की शुरुआत सूर्य देवता की प्रार्थना से की जाती है। ऐसा करने से सर्वोच्च शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातों का समूह। इस दौरान माँ दुर्गे के अलावा अलग अलग रूपों माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी व 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी दिन राम जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही रहती हैं। कहते हैं कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। नवरात्र के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में जन्म लिया था और पृथ्वी की स्थापना की थी। चैत्र नवरात्र में भगवान विष्णु यानी अवतार माने गए भगवान राम का जन्म हुआ था। मान्यता है कि राम ने भी देवी दुर्गा की पूजा की थी और मां शक्ति की पूजा करने पर उन्हें धर्म युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। इस अवसर पर हम सबको भी अपनी गलत सोच, कुंठित विचारधारा व ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का अंत कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाना चाहिए, जिससे इस धरती पर एक बार पुनः प्रेम, सुख, शांति व अमन चैन की वर्षा हो सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने सबसे पहले जो बात करनी है कि कैसे बोर्डिंग लाइफ
जो है वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। और उसके पहले हमने कुछ श्रद्धा सुमन भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित किए और हमारे ही स्कूल की टीचर मिसिज पल्लवी त्यागी जी की जो एक छोटी सी वार्ता थी वो आपके साथ शेयर की। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और हम करते हैं बात आज के जो हमारे स्टूडेंट स्टूडियो में आए हुए हैं गौरी मल्होत्रा, आरका बंसल और एकमजोत के साथ। तो सबसे पहले गौरी, आपका रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर स्वागत, वेलकम जी। थैंक यू सो मच सर। तो साथ ही आरका, आपका भी रेडियो खुशी के स्टूडियो में स्वागत। कैसे लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो एकमजोत, कैसे फील कर रहे हो स्टूडियो में आके, कैसा लग रहा है? सर आई एम फीलिंग सो प्राउड टू कमिंग इन दिस स्टूडियो। ओके, गुड। तो अब हमारा शुरू होता है आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गौरी से। गौरी, एक बात ऐसे आती है जब किसी बच्चे को ये बोला जाता है ना आपको बोर्डिंग स्कूल में हमने छोड़ना है, तो बच्चे कई बार ऐसे सोचते हैं कि शायद पेरेंट हमें जेल में डालने वाले हैं, उनको बोर्डिंग स्कूल जेल जैसा लगता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है स्कूल के लिए? क्या रियली बच्चों को जब डरा देते हैं पेरेंट, बच्चा कोई अच्छा काम ना करे घर में, तो उनके पास एक ही बात होती है, कोई बात नहीं, नहीं हमारी बात मानता ना मान, तुझे छोड़ेंगे हम भी बोर्डिंग स्कूल में। तो क्या बोर्डिंग स्कूल है जो ये जेल जैसा होता है जहाँ जहाँ पे सब कुछ आनंद मंगल अच्छा होता है? यस सर, जैसे आपने कहा कि लाइक मैंने भी अपने सामने बहुत लोगों को देखा है। हाँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे, और दे टीज देम कि वी आर गोइंग टू सेंड यू टू अ बोर्डिंग स्कूल। जी। सो आई फील वियर्ड कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीइंग हियर इज लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जी। और लाइक बीइंग विद फ्रेंड्स हम बहुत एंजॉय करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू लाइक आई लर्न मेनी न्यू थिंग्स हियर। सो आई फील इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और लाइक यहाँ हमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और टीचर्स बहुत प्यार करते हैं। इट्स so much not like a jail, I would say. तो यही सवाल मैं आरका आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप घर में थे तब आपको बोर्डिंग स्कूल कैसा लगता था, और जब आप बोर्डिंग स्कूल में आए जहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस किया तो तब कैसे लग रहा है, वो सारी की बातें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सर घर पे मुझे ऐसा लगता था कि बोर्डिंग स्कूल जेल जैसा है, बोर्डिंग स्कूल अच्छा नहीं होता, वहाँ पे बच्चों को बहुत डांट पड़ती है। हाँ। एंड मैंने ये सब कुछ सोचा था, लेकिन जब मैं खुद आई यहाँ पे, जब मैंने खुद देखा, जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो अब मुझे पता चला कि हाँ मैं उस टाइम गलत थी। इट्स नॉट द रियलिटी। जी। हमें जो बताया जाता है वो सच नहीं होता है। और मतलब यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है फैमिली है हमारी। जी जी जी। फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर्स एकदम मतलब पेरेंट्स की तरह हमें प्यार करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन मैं एकमजोत आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहले भी जैसे शरणजीत आपके रिलेशन से काफ़ी लोग रहते थे और आपके जो पेरेंट थे वो भी मुझे भी जानते थे पहले से ही, मेरे साथ उनका संपर्क हुआ था कि हमने अपनी लड़की को आपके पास भेजना है। तो आपको जब इधर आना था तो शायद आपको शरणजीत जी जो पहले पढ़ के गए थे उनके साथ बात हुई होगी पेरेंट्स की आपका, तो आपके माइंड में क्या इमेज थी और कैसे आपने फील किया, और बहुत कुछ इधर आके सीखा भी? सर आई वॉज सो एक्साइटेड दैट टाइम दैट मैं यहाँ पे आने वाली हूँ। मतलब मैं कभी बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ी। इट इज माई फर्स्ट टाइम टू स्टडी दैट आई एम स्टडिंग इन अ बोर्डिंग स्कूल। सर ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਰਵਾਂਗੇ, ਖੇਡਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ I came from CBSE school and now I'm studying in ICSE board. जी. So I came in last year.
सो सर जैसे हम CBSE स्कूल में डे बोर्डिंग स्कूल होता था, तो हम सुबह सुबह उठ के हम सुबह आराम से तैयार होते थे, ना कुछ बोलना, सिर्फ सीधा स्कूल चले जाना और फिर लंच खाना, फिर घर पे वापस आ जाना और फिर ना कुछ खेलना घर पे, सिर्फ ट्यूशन जाना वापस आना। सर यही हमारी बस लाइफ थी। और जब मैं यहाँ पे आई तब मेरे को बहुत आई फील सो हैप्पी हियर। सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मुझे। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत वधिया। ते अब मैं आता हूँ गौरी आपकी तरफ, क्योंकि बहुत सारे ना लोगों को ये होता है, उनको ये पता ही नहीं होता कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चे का डे कैसे स्पेंड होता है। उनको इस चीज़ की कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, और कई बार वो हमें पूछते हैं कि जेकर हम यहाँ हमारा बच्चा भेजें तो ये बताइए कि हमारे बच्चे को क्या क्या एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, उसका एक दिन कैसे निकलेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा दिन और सारी रात उसको आप बुक से ही पढ़ाते रहें और हमारा बच्चा पागल हो जाए। कई ऐसे लोगों के अंदर जो है वो गलत फहमी होती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि यहाँ पे आपका जो डे है वो कैसे बीतता है, कैसे आप उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे फन करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। तो एक उसका पोर्ट्रेट है जो वो आप शेयर कीजिए। तो सर जैसे मैं यहाँ, इट इज माई 7th ईयर इन द स्कूल एंड आई एम हियर फ्रॉम लाइक क्लास फर्स्ट जी। तो मेरा तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्टिविटीज। तो फिलहाल जो हमारा है लाइक वी आर बिजी द होल डे, बट ऐसा नहीं है वी हैव सम बर्डन। हम फ्रीली करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। सो लाइक हमारा सुबह हम उठ जाते हैं लाइक 5:30 to 6 o'clock तक, एंड देन वी जस्ट गेट रेडी। फिर हमारा 7 o'clock गुरुद्वारा होता है जी, एंड दैट गुरुद्वारा स्टार्ट्स आवर स्कूल रूटीन। तो गुरुद्वारा करने के बाद लाइक वी हैव द प्रॉपर गुरुद्वारा सिस्टम। आफ्टर दैट वी हैव ब्रेकफास्ट, कंटिन्यूइंग विद द क्लासेस। तो बीच में ब्रेक्स होते हैं और लाइक 3:40 या 4 o'clock तक हमारी क्लासेस ओवर हो जाते हैं। जी जी जी। एंड उसके बाद लाइक वी हैव अ टी शेयर, तो थोड़े रिफ्रेशमेंट्स हम ले लेते हैं। बाकी उसके बाद वी स्टार्ट विद आवर एक्टिविटीज। यहाँ स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं लाइक 24/7 जी। So literary activities हैं, sports activities हैं, other activities are also there. So we just keep ourselves busy during that time. And like 6:30 और 7 o'clock के अराउंड हमारा दोबारा से गुरुद्वारा होता है, एंड फॉलोइंग विद डिनर। उसके बाद लाइक सीनियर्स का नाइट प्रेप होता है टिल 8:30, तो सेल्फ स्टडी टाइम ऑफ कोर्स। उसके बाद हम डॉर्म जाते हैं, वी गेट मिल्क एंड देन वी आर इन आवर बेड्स टिल लाइक 9:30 11 o'clock। तो अर्का, अब मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो ये एक्टिविटी करते हैं उनमें से क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं और आपको क्या उससे एंजॉय मिलता है, या क्या कुछ आप लर्न करते हो? सर हम यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे क्रिकेट, पीटी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, पीटी एंड लाइक बहुत कुछ करते हैं हम यहाँ पे जी। एंड सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, जैसे लिटरेरी एक्टिविटीज, जैसे हमें स्टेज पे जाके बोलने को मिलता है जी, पब्लिक स्पीकिंग खुलती है हमारी, और हमें जैसे गुरबानी, गुरु जी के शब्द गाने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने को मिलती है मेरे को। और मेरे को इनमें अच्छाई क्या दिखती है कि जैसे मैं जब घर पे थी तो मैं मतलब एक जगह बैठी रहती थी फोन के साथ, कुछ करना नहीं, कुछ खेलना नहीं। तो लेकिन यहाँ पे आके अब जैसे मैं फील्ड पे खेलती हूँ जी, तो एक्सरसाइज होती है, फिट रहती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और जब स्टेज पे जाती हूँ मैं जी, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। जब मैं गाती हूँ तो मुझे पता है कि मैं गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे शब्द गा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे करते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही क्वेश्चन मैं अब एकमजोत ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। सर
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PT ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ then we'll have that at evening we have field activities like athletics, badminton, TT, ਜੀ and sir I played district throw ball in Prayagraj. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਆਈ ਹੈ। Yes, sir. ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕੋਪ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਗੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਜਾਂ ਕੁਰਕਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? सर मैं देखा है तो करे मैं लाइक अभी हॉलीडेज में आई यूज्ड टू वॉच माय फोन फॉर आवर्स लाइक, तो मेरी आंखें इतनी दर्द होती थी और लाइक आई यूज्ड टू हैव हेडेक्स अ लॉट। एंड जब यहाँ आई मैं आई नोटिस्ड कि थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ मुझे भी लाइक रिगार्डिंग द स्क्रीन। तो मुझे फर्स्ट डे सेकंड डे प्रॉब्लम हुआ, बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग माय हेल्थ वाज मच बेटर, दैट माय आईज वर फीलिंग लाइट और हेडेक कम था। लाइक आई वॉज फीलिंग रियली बेटर और रात को नींद वगैरह। सो हमारी हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से। एंड रिगार्डिंग जंक फूड, घर पे इतना मैं खुद नहीं खाती, बट या मैंने देखा है कि बहुत घर पे तो बहुत सारा जंक फूड हो जाता है, कभी पिज्जा पास्ता दैट ऑल। तो यहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता एंड वी कीप ऑन वर्किंग आउट। हमारी बॉडी पूरा टाइम लाइक मूवमेंट में रहती है, तो हमारी हेल्थ पे बहुत ही बड़ा बेनिफिट है बोर्डिंग स्कूल में आने का। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਧਰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ 90.4 FM ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੌਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਆਰਿਕਾ ਬੰਸਲ, ਏਕਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5th ਸੈਂਟਨਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੂਰੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੌਂਗਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ सुन रहे हो। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं रेडियो खुशी 90.4 FM पर।